So we're gonna start a new chapter that is conditional probability. तो यहाँ पर ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. बेसिकली क्लास 11 के नॉलेज ही यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी करने के लिए. तो एक एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग 3 कॉइन्स. सो वी विल बी टॉसिंग 3 कॉइन्स एंड व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स. अब उसी का पॉसिबल आउटकम्स देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैम्पल स्पेस निकालते हैं. तो सैम्पल स्पेस इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एज एन एलिमेंट. तो उसको हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पर सैम्पल स्पेस किया हुआ है. सो यू कैन ऑलरेडी सी इन हियर द सैम्पल स्पेस ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन्स दैट इज एच 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 टी. तो कितना आउटकम्स आएगा, क्योंकि 3 कॉइन है, अलग अलग इंडिपेंडेंट है. सो 2 × 2 × 2, तो तुम्हारा 8 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे. जितना कॉइन्स होगा 2 to the power द नंबर ऑफ कॉइन्स विल बी द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इफ यू टॉस ऑल दोज कॉइन्स. देन दूसरा दो इवेंट मैंने डिफाइन किया यहाँ पर. एक इवेंट है ई. ई का मतलब क्या है, ई मतलब एटलीस्ट 2 हेड जहाँ अप्लाई करेगा, अपियर करेगा. सो 2 हेड्स विल अपियर. सो जस्ट लाइक एच 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 आएगा, देन एच एच टी एच और आएगा टी एच एच. तो ये चारों आएंगे फॉर एटलीस्ट 2 हेड्स में. 2 हेड्स एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है, एटलीस्ट 2 का मतलब 2 या तो 2 से ज़्यादा, more than 2, right? So that's what at least 2 means. Then आता है first coin shows tail. The event F is first coin shows tail. तो ये आखिर का जो 4 है, टी एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी, ये शो करता है फर्स्ट कॉइन शोज टेल. तो ये जो पहले वाला है, दिस वन इज द फर्स्ट कॉइन. पहला बार टॉस किया तो उसमें टेल आया. दूसरा कॉइन आया हेड, तीसरा कॉइन आया हेड. तो ये पोजीशन से मुझे पता चलता है कौन वाला फर्स्ट कॉइन है, सेकंड कॉइन है, थर्ड कॉइन है. तो पहला कॉइन जो है वो टेल आना चाहिए. तो इसीलिए द लास्ट 4 इज योर द आउटकम्स ऑफ द इवेंट एफ. नाउ अभी अगर मुझे कोई बोलेगा कि इवेंट ई का कितना परसेंटेज चांस है इवेंट ई का होने का अगर मैं 3 कॉइन टॉस करूंगा, तो अब किसी भी इवेंट का होने का चांस क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी. अगर किसी भी चीज़ का अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, कोई भी इवेंट, कोई भी ये क्या बोलते हैं इवेंट के लिए, तो उसका प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. मतलब कितना आउटकम जो है उसको फेवर कर रहा है, उस इवेंट को फेवर कर रहा है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो ये होता है प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल फॉर्मूला. तो प्रोबेबिलिटी क्या करता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है. कोई भी चांस, किसी भी इवेंट का ऑकर होने का चांस जो है उस न्यूमेरिकल वैल्यू देता है. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल फॉर्मूला जो बोलते हैं. तो सेम केस यहाँ पर अगर मैं ई का प्रोबेबिलिटी निकालने जाऊँ तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट ई. तो ई को जो फेवर कर रहे हैं वो आउटकम्स आएंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. मतलब यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, ये टोटल नंबर आउटकम्स मतलब ये सैम्पल स्पेस एस होगा. एस का जितना एलिमेंट्स होगा वही तुम्हारा टोटल नंबर आउटकम्स होगा. और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, जो आउटकम्स एस में ई को फेवर कर रहा है, द आउटकम्स विच आर फेवरिंग ई. तो यहाँ पर ये 4 आउटकम्स तो हम लोगों ने देख चुके हैं, यही फेवर्स कर रहा है. तो इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ई विल बी 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस दैट इज 8. तो 4/8, तो मेरा आंसर आएगा 1/2. सो देयर इज अ 50% चांस ऑफ द इवेंट ई टू ऑकर. अब नेक्स्ट आता है इवेंट एफ. तो इसका प्रोबेबिलिटी सेम केस, नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर फेवरिंग एफ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो यहाँ पर एफ को फेवर कर रहा है ये 4 आउटकम्स, तो इसीलिए इसका भी आंसर 4/8. तो ये भी आ जाएगा 1/2. तो इसका भी 50% चांस है होने का. तो ये तो क्लास 11 का नॉलेज था. बेसिकली प्रोबेबिलिटी हम लोग बहुत बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं. लेकिन अब जो आ रहा है क्लास 12 में वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो कंडीशन मतलब एक कंडीशन में ऐड करूंगा. किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले आई विल अप्लाई अ कंडीशन. अनटिल अनलेस वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसका प्रोबेबिलिटी मैं निकालने ही नहीं चाहूंगा. जैसे यहां पर पीई निकाला, इसका कोई कंडीशन ही नहीं है. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, खत्म. यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी था. लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या है कि एक कंडीशन रहेगा. until and unless this condition is satisfied we are not going to find the probability of that particular event. तो उसको हम लोग ऐसे करके अभी डिफाइन कर रहे हैं, E/F. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कि अब जब हम लोग P E स्लैश F करेंगे, ये बस ऐसे लिखा है मैंने, बट ऐसे लिखते नहीं है, लेकिन दिस इज हाउ यू राइट P E स्लैश F. ओके, मतलब P का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी, E स्लैश F. नाउ व्हाट डू यू मीन विद दिस थिंग? E स्लैश F का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E, probability of the event E given that F has already occurred, तो ये है तुम्हारा E स्लैश F का मतलब, P E स्लैश F का मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना वो पहले आगे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F हैज ऑकर्ड. तो ये है तुम्हारा कंडीशन पोर्शन जो मैं बात कर रहा था. तो यहां पर ये ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F हैज ऑकर्ड. तो मैं जो कंडीशन का बात कर रहा था यही है वो कंडीशन है, गिवन दैट F हैज ऑकर्ड. अगर F नहीं हुआ होगा तो मैं E का प्रोबेबिलिटी नहीं निकालूंगा. सो द कंडीशन इज दैट F होगा, उसके बाद ही मैं E निकालूंगा, राइट? तो इसके लिए हम लोग ये इसको अच्छी तरह से समझते हैं. तो फर्स्ट थिंग PE और PE स्लैश F, इसका डिफरेंस क्या है? तो PE में जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स था वो क्या था? दैट वाज S. यहां पर तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तुम्हारा S था, राइट? लेकिन PE स्लैश F यहां पर क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F हैज ऑलरेडी ऑकर्ड. तो अगर मैं बोल रहा हूं F होने के बाद ही E निकालेंगे तो यहां पर टोटल नंबर आउटकम्स क्या हो जाएगा? ये वाला सोचने वाली बात है. तो यहां पर टोटल नंबर आउटकम्स ये पूरा S नहीं होगा. Why will it not be S? S क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर एक चीज नोट करेंगे, F होने के बाद ही E निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है H ये मेरा टोटल नंबर आउटकम्स में नहीं आएगा, बिकॉज ये H सिग्निफाई कर रहा है ये ऐसा आउटकम है जहां पर F नहीं हुआ. ठीक है, HHT और HTT, तो इन चारों आउटकम में ये सिग्निफाई कर रहा है कि F जो है वो हुआ ही नहीं. और अगर F नहीं हुआ तो मैं E का प्रोबेबिलिटी निकालने ही नहीं जाऊंगा. मैं तभी E का प्रोबेबिलिटी निकालने जाऊंगा जब मेरा F होगा. तो इसीलिए ओनली दीज आर द 4 केसेस इन विच इट सिग्निफाइज दैट F हैज ऑकर्ड. तो यहां पर ये 4 केसेस क्या है? THH, THT, TTH, TTT. तो इसीलिए जब मैं PE स्लैश F करूंगा तब मेरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो S नहीं रहेगा, तब मेरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ F का टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा, बिकॉज F इवेंट के होने के बाद ही हम लोग E चेक कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो F का होगा. ठीक है, तो वो नीचे वाला जो पोर्शन है वो डिसाइडेड हो चुका है, तो वो हो जाएगा टोटल नंबर आउटकम्स ऑफ F, नॉट ऑफ S. ओके, अब ऊपर में क्या होगा? तो F का जो आउटकम्स है वो क्या क्या है? THH, THT, TTH एंड T और दूसरा कौन था? TTT. तो ये चारों आउटकम था F का. ठीक है, टोटल नंबर आउटकम्स ये तब नीचे जाएगा, तो नीचे क्या होगा? 4 होगा. लेकिन ऊपर क्या होगा? तो ऊपर क्या है कि हम लोग यहां पर E का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E. लेकिन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E मैं सैंपल स्पेस में नहीं देखूंगा. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E अब मैं F देखूंगा, बिकॉज टोटल नंबर आउटकम्स तो F का है. तो अब मैं चेक करूंगा F में कितना आउटकम्स है जो E को सपोर्ट कर रहा है, जो E को फेवर कर रहा है, तो वो है ओनली 1, दैट इज THH. इसीलिए यहां पर एक ब्रैकेट डाल के, सेट डाल के मैंने किया है THH. नाउ THH इज नथिंग बट E इंटरसेक्शन F. ये है तुम्हारा THH, E इंटरसेक्शन F. तो क्या बन जाता है प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F हैज ऑकर्ड, तो ये बन जाता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E एंड F डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ F. तो E और F को जो फेवर कर रहा है वो आउटकम्स होगा. ठीक है, अगर तुम्हें E स्लैश F निकालना है तो वो होता है THH एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ F, एंड दैट इज नथिंग बट हियर वी हैव द 4 आउटकम्स. सो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 1/4 होगा इसका आंसर, 1/4. तो ये है तुम्हारा फॉर्मूला ऑफ PE स्लैश F. तो PE स्लैश F इज गिवन बाय
P of n of E intersection F divided by NF. So this is the formula of P E slash F. तो ये तुम्हारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। और इस चीज को अगर मैं ठीक से लिखने जाऊंगा, ये जो एन ई इंटरसेक्शन एफ है डिवाइड बाय एन एफ है, दिस इज व्हाट वी हैव, राइट। अब इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय एन एस डिवाइड बाय, मैं दोनों को एन एस से डिवाइड कर रहा हूं। अब एन एस क्या है? टोटल नंबर ऑफ सैंपल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस। अब किसी भी, ये नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ एंड नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस, तो ये बन जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ, बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। और एन एफ डिवाइड बाई एन एस, ये भी तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, तो ये पी एफ का फॉर्मूला है। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला। तो यहां पर या तो तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, या तो तुम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, इट्स द सेम थिंग। सो हियर व्हाट वी हैव पी ई स्लैश एफ, तो ये है तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। ये तो जनरली हम लोग करते ही है, यही तो मैंने दिखाया, एन एफ स्लैश एन एस, सो दैट्स व्हाट वी हैव पी एफ, और एन ई इंटरसेक्शन एफ स्लैश एन एस इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन एफ। तो ऐसे करके करते हैं कंडीशनल